नमस्कार बच्चों, न्यू फिजिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने 2019 ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स का एक्सप्लानेशन और सॉल्यूशन लाया हूं, जिसे आप देख सकते हो यहाँ। पहला क्वेश्चन आप देखें, एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द रेसिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी। तो यहाँ पर बच्चों ये कह रहा है कि एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है यह कांस्टेंट बना हुआ है। कह रहा द रेसिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ। तो बच्चों यहाँ पर रेसिस्टेंस को आधा कर दिया गया, यानी R2 जो है यह R1/2 है। तो बच्चों आपसे पूछ रहा है कि हीट प्रोड्यूस्ड। तो बच्चों हीट प्रोड्यूस्ड H क्या होता है? ये होता है पावर इनटू टाइम। और यहाँ पर जो आप पावर लोगे तो वह पोटेंशियल डिफरेंस के साथ लोगे, तो V²/R इंटू टी आप यूज़ करोगे। अगर आप H' निकालोगे बच्चों, H' निकालोगे तो यह बराबर क्या होगा? पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, तो ये तो V² हो जाएगा। रेसिस्टेंस आधा हो गया तो ये हो जाएगा R/2, और यहाँ पर T लग जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो गया? ये हो गया 2V²/R इंटू टी। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये जो H का मान है इसका 2 गुना हो गया, यानी यहाँ पर आप कह सकते हो H' 2H। तो बच्चों क्या हो जाएगा? डबल। आंसर क्या होगा? डबल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए बच्चों, द पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट इज। तो बच्चों किसी भी सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वह तो cos फाई से आता है बच्चों, और cos फाई इक्वल टू क्या होता है? R/Z, यानी रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस का अनुपात। तो ये रहा R, और बच्चों LR सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है वह होता है R² प्लस ω², L² होता है √। तो जाहिर है कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट। द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट। तो यहाँ पर बच्चों जितना वोल्टेज तक चार्ज किया गया वो है आपको 100 वोल्ट इज 1 जूल। तो एनर्जी जो है U, ये आपको दे दिया है 1 जूल। तो आपसे कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज। तो बच्चों एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? U = 1/2 CV²। और अगर यहाँ से आप कैपेसिटेंस C निकालोगे बच्चों तो यह क्या लिखाएगा? 2U/V²। अब यहाँ पर आप सिर्फ वैल्यू रख दो, 2 × 1 और V², V 100 है तो ये हो जाएगा आपको 1 2 3 4 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 2 × 10⁻⁻⁴, और ये रहा फेराड में। तो बच्चों कौन सा सही है? आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। द करेंट फ्लोइंग इन वायर इज 1 एम्पियर। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज आपको दे दिया है E, कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कह रहा है देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द वायर पर सेकेंड इज। तो बच्चों करंट का वैल्यू कितना दिया है? तो ये दिया है 1 एम्पियर। तो बच्चों फार्मूला कौन सा लगाते हैं हम लोग? I = NE, क्योंकि N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड। तो जाहिर है कि N = क्या होगा? I/E। I का वैल्यू 1 और E का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, और इसे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। तो कौन सा आंसर सही है? बी। द टाइम इन विच रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। तो ये तो बच्चों सभी जानते हैं, हाफ लाइफ ये कहलाता है ना। तो आंसर हो गया बी।
डिवीजन ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, तो ये तो डायरेक्ट है बच्चों, डिवीजन डेल्टा इजकल टू एन माइनस वन इंटू ए। यहाँ तो कोई दिक्कत आई नहीं, प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2 point charges of +10 microcoulomb and -10 microcoulomb are placed at distance 40 cm, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो किसी से भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यूज कर तो क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर होता है। बच्चों यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आंसर तो आना ही आना, 9 × 10⁻9, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। फिर Q1 10 माइक्रोकुलम, तो 10 × 10⁻6। Q2 जो बच्चों ये -10 है, यहाँ मैं 10 × 10⁻6 लिखता हूँ, लेकिन माइनस होने के कारण से मैं माइनस को यहाँ स्टार्टिंग में लगा देता हूँ। डिवाइड आर 40 cm है, 40 × 10⁻², अब ये मीटर में आ गया। और अगर इसे आप सॉल्व कर लेते हो तो ये -2.25 जूल आपको आ जाता है। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही। A convex lens n equal 1.5 is immersed in water n is equal to 1.33, then it will behave as। तो बच्चों यहाँ पर लेंस के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे n, ये आपको दिया हुआ 1.5, और फिर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है बच्चों ये है 1.33। आप देखें बच्चों लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है, इसका मतलब अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वह कॉन्वेक्स लेंस के जैसा ही व्यवहार करेगा, तो आंसर हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस। द सस्केप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो बच्चों ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये कांस्टेंट होता है, तो आंसर हो जाएगा ये। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये तो बहुत आसान है, एनर्जी फोटोन का एनर्जी hc/λ, तो डायरेक्ट आंसर है, आंसर बी बिल्कुल सही। लाइट ओवेज इट्स कलर टू इट्स, तो बच्चों लाइट जो है अपने कलर को ओवे करता है फ्रीक्वेंसी के अनुसार से, आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, तो आप तो जानते हैं पावर P बराबर क्या होता है बच्चों V²/R, यहाँ पर आंसर सही है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है डायपोल का बच्चों वो तो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि ये देखिए ये रहा -Q, ये रहा +Q, और इक्वेटोरियल पोजीशन का मीनिंग होता है कि दोनों को मिलाने वाला लाइन जो है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट होगा। तो बच्चों अगर यहाँ पर कोई पॉइंट आप लेते हो तो जितना पोटेंशियल इसके कारण से उतना ही इसके कारण से, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इसके कारण से निगेटिव आएगा, इसके कारण से पॉजिटिव आएगा, तो जाहिर है कि नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा। द वर्किंग ऑफ डायनेमो, तो ये तो बहुत आसान, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है डायनेमो, आसान। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो आंसर बी सही है। सोलर स्पेक्ट्रम, तो ये तो सभी जानते हैं कि ये ब्लैक लाइन स्पेक्ट्रम होता है बच्चों, तो यहाँ पर आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम/मीटर², बहुत आसान, इस सभी में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। द वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स,
एट फाइनाइट डिस्टेंस, तो पॉइंट सोर्स के कारण से जो वेव फ्रंट होता है फाइनाइट डिस्टेंस पर वो स्फेरिकल होता है, तो आंसर ए बिल्कुल सही। द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल आमीटर, तो आइडियल आमीटर का रेसिस्टेंस बच्चों 0 होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। व्हेन टू बल्ब्स ऑफ पावर 60 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये जो सीरीज में पावर होता है ना बच्चों, ये हो जाता है P1 P2 डिवाइड P1 प्लस P2। अब आप इस फॉर्मूला पर रख दीजिए बच्चों, तो ये रहा 60 गुने 40 और बटे 60 जो 40 100 होगा ना। अब इसे सॉल्व कीजिए बच्चों, तो ये तो 24 आंसर आएगा ही ना, तो 24 वाट आंसर हो जाएगा। आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। इन अर्थ's magnetic field BH, if the frequency of oscillation of magnetic needle is small n, then, तो ये तो बिल्कुल आसान है बच्चों, n स्क्वायर प्रोपोर्शनल BH। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो ये तो बच्चों बिल्कुल आसान है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये -FO/FE होता है। इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर N1 and N2, तो स्टेप अप में क्या होता है बच्चों, N2 जो होता है ये ग्रेटर हो जाता है N1 से, तो आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, तो बच्चों IRMS डिवाइड I0, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो IRMS क्या होता है बच्चों, I0 बाय √2, और इसे अगर आप I0 से डिवाइड करोगे तो जाहिर है कि बच्चों 1 बाय √2 हो जाएगा, तो आंसर बी बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बहुत आसान, डायमंड का ही इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे बड़ा है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो हम जानते हैं ना टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी घटता है, डिक्रीज करता है। Cylindrical lenses are used to correct the eye defect called, तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्टिग्मेटिज्म। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होता है वह E×B की डायरेक्शन होता है बच्चों, तो जाहिर है कि पैरेलल टू E×B। The torque experienced by a current loop of magnetic moment capital M placed in magnetic field B, तो tau इजकल टू M×B होता है बच्चों, यहाँ पर आंसर ए सही है। The height of TV tower of a certain place is 245 meter, the maximum distance up to which its program can be received, तो बच्चों मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है, ये जो लॉस डिस्टेंस होता है ये होता है √2RH। अब आप यहाँ पर वैल्यू रखिए बच्चों, ये रहा 2, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर और हाइट जो ये 245 दिया हुआ है ये बच्चों मीटर में, तो इसे आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब फिर ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि आप इसे सॉल्व कर लेते हो तो ये आपका आंसर आता है 56 किलोमीटर। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल, तो अर्थ के मैग्नेटिक पोल पर जो डिप का वैल्यू होता है ये होता है 90 डिग्री। बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नंड गेट, तो बच्चों एंड गेट के लिए क्या होता है A.B, तो A.B पर बार लगाइए, ये हो गया नंड गेट। Plus Q charge is placed inside any spherical surface, total flux coming out from the whole surface,
तो बच्चों गॉस लॉ, टोटल इंटरनल चार्ज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर बी बिल्कुल सही। In alternating current circuit, the phase difference between current I and voltage is phi, then wattless component of current। तो बच्चों wattless current यानी जहाँ पर कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा, तो जाहिर है कि I sin phi ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा I sin phi, डेट मीन सी आंसर बिल्कुल सही। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, तो जो इक्विवेलेंट पावर होता है वो क्या होता है बच्चों, P1 प्लस P2। तो अगर आप इसे निकालोगे तो -15 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -10 डायोप्टर। और आपको फोकल लेंथ निकालना है बच्चों, तो ये क्या होगा 1/P। तो डायोप्टर में है तो जाहिर है कि ये 100 बाय -10 आप करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा -10 cm। तो बच्चों कौन सा आंसर सही है, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो बच्चों ये रहा आपका 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। अगले भाग में मैं 2018 का एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूँ। थैंक यू, बाय।